नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मंगल के ट्रांजिट की, जो कि उसने वृषभ में किया है 10 अगस्त को। और वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहने वाले हैं। बीच में जो मंगल हैं वो मिथुन में जाएंगे 1 महीने के लिए, और फिर वापस वृषभ में आ जाएंगे वक्री स्थिति में। और बहुत लंबा ये सफ़र रहने वाला है मंगल का। सो ऑलमोस्ट 8 महीनों की अगर हम बात करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो यहाँ पर मंगल जो है वो इतना लंबा जो ट्रांजिट कर रहे हैं इतने समय के लिए, उसमें बीच में अक्टूबर मिड से नवंबर मिड तक वो मिथुन में रहेंगे, फिर वापस चले जाएंगे वृषभ में। वृषभ में अभी है, फिर मिथुन में, फिर वृषभ में। तो क्या इफेक्ट होगा वृषभ लग्न के लिए? तो वृषभ लग्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उनके ही घर में, वृषभ राशि और लग्न दोनों के लिए हम बात करेंगे। राशि को कम इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन यहाँ पर लग्न के हिसाब से ज़्यादा इफेक्ट आपके चार्ट में मिलेंगे। इवन राशि को भी, क्योंकि वृषभ में है तो इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। सो यहाँ पर मंगल का जो इफ़ेक्ट है वो फर्स्ट हाउस में आपके चार्ट में है। तो आपका अग्रेशन बढ़ेगा। अब शुक्र के घर में मंगल है, आप दूसरों के प्रति अट्रैक्ट ज़्यादा होने लगेंगे। आपका आपका विचार जो है, अब तक जो चल रहा था जीवन आपका, उसमें जो विचार थे वो उसमें बदलाव लाएगा वो मंगल। और आप को अपोजिट जो भी हैं, आपके विरुद्ध में जो लोग हैं, उनसे आपका अग्रेशन बढ़ेगा, उनके लिए आपका अग्रेशन बढ़ेगा। और आपको हर कोई ऐसा लगेगा कि अरे ये मेरा विरोध कर रहा है, ये मुझसे बहस कर रहा है, और वो चीज़ आपसे सही नहीं जाएगी। छोटी सी बात अगर कोई बोल देगा कि भाई, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन आपको वो चीज़ बड़ी लगेगी बिकॉज ऑफ मंगल। आपका अग्रेशन एक बहुत स्ट्रांग रिएक्ट करने के लिए आपको मजबूर करेगा, स्ट्रांग रिएक्शन देने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि भाई आपका अग्रेशन आपको परेशान ना करे। फर्स्ट हाउस है आपका, माइंड जो है, जो मस्तिष्क है, उसको कैप्चर किया हुआ है मंगल ने। और शुक्र का अगर है, इवन जो आपके अपोजिट सेक्स हैं उनसे भी आपका एक प्रकार से अट्रैक्शन बढ़ेगा। सो वो भी चीज़ होगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र के घर में मंगल का ये ट्रांजिट आपके लिए उस तरह से भी परेशानी ना खड़ी करें। इसमें नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको मंगल का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत लंबे अरसे तक ये मंगल रहने वाला है, तो इफ़ेक्ट करेगा। अब आपके मंगल जो आपके कुंडली में पहले स्थान में है, तो दूसरे कोई ग्रह भी आपके हो सकते हैं। जैसे अगर आपका लग्न वृषभ है लेकिन राशि वृषभ है, तब चंद्र भी वहाँ होगा। अब चंद्र का मंगल के साथ कॉम्बिनेशन लक्ष्मी योग करता है, तो ये बहुत अच्छा योग है, लेकिन वो शुक्र के घर में है। इसीलिए यहाँ पर आपका एक जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए ठीक है कि उनका एक अफेयर शुरू हो सकता है। आप के जीवन में कोई व्यक्ति प्रेम के रूप में आ सकता है, या आप किसी के जीवन में आ सकते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं कोई ऐसे, तो उसका इजहार करने का ये वक्त होगा। और डेफिनेट इसके इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे पॉजिटिव। यहाँ पर मंगल की हम दृष्टियों की बात करें तो मंगल यहाँ पर फोर्थ हाउस पे दृष्टि कर रहा है, जो कि सिंह राशि है, और अभी सूर्य भी वहाँ पर है। और मंगल थ्रू आउट यहाँ पर देखेंगे तो मंगल की ये दृष्टि जो है चौथे स्थान पे, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, ज़मीन का है, तो आपको प्रॉपर्टी से, लैंड से, इवन व्हीकल से बेनिफिट होगा। माता से आपको फ़ायदा होगा, मतलब माता के लिए आप कुछ कर पाएंगे। माता आपके लिए कुछ करेंगी, आपसे दूर है मदर आपकी, तो ये मंगल आपका उनसे मिलन करवाएगा। सो ये बहुत अच्छा समय है मंगल की इस दृष्टि का। सो आपको प्रॉपर्टी में अगर आपके कुछ काम अटके पड़े हैं, पैसे अटके पड़े हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लैंड, इवन व्हीकल्स, तो आपको डेफिनेट बेनिफिट होगा। आपके इनर पावर में एक मजबूती आएगी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मंगल की एक दृष्टि है बिल्कुल सामने, सेवन्थ हाउस पे आपके चार्ट के। तो सेवन्थ हाउस में ऐसा होगा कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन जो हैं
वो अच्छे रहेंगे, लेकिन वहाँ कहीं न कहीं आपके ये अग्रेशन जो बढ़ रहा है, वो चीज़ नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकती है। तो थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा, अदरवाइज़ आपके इतने अच्छे समय के रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आपके अग्रेशन की वजह से आपके रिएक्शन हैवी एकदम जो गुस्से वाला रिएक्शन है आपका, वो चीज़ उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। यहाँ से आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी यही चीज़ें हो सकती हैं। उनके प्रति आपका जो प्रेम है वो बढ़ेगा, लेकिन वो उसके साथ साथ आपका एक डोमिनेटिंग जो नेचर है वो भी डेवलप होगा, और वो चीज़ उनको तकलीफ़ देगी। तो ये वृषभ लग्न को ध्यान रखना है, वृषभ राशि को ध्यान रखना है कि पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो बिकॉज ऑफ योर ओवर रिएक्शन या हाइपर रिएक्शन, और ज़्यादा प्यार की वजह से डोमिनेट करने की आपकी जो नेचर है वो बाहर आएगी और वो बढ़ेगी। तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। मंगल जो है यहाँ से बिल्कुल अष्टम भाव पे, 7वें स्थान पे और 8वें स्थान पे भी दृष्टि करता है। तो अष्टम भाव जो है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीज़ आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप बिना वजह के चीज़ों के पीछे भागते रहें। जैसे आपको लगे कि मुझे लॉटरी लग जाएगी या मुझे कहीं से पैसा आएगा, मेरे लिए कुछ ऐसा होगा कि सडन बेनिफिट के पीछे आप भागेंगे। दूसरों को आप देखेंगे कि इनके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरे जीवन में लग्ज़री क्यों नहीं आ रही है। इस चक्कर में आप कर्ज़ ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज़ वीनस के घर में है ये, और जुपिटर की पोजीशन अच्छी है इसलिए ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये मंगल शुक्र के घर में है। शुक्र अभी कर्क में चल रहा है 31 अगस्त तक। तो कर्क जो है वो मंगल की नीच राशि है, तो इसलिए वृषभ वालों को वो संभालना है कि कम से कम अगस्त महीना ख़त्म होने तक तो बड़े निर्णय डिसीजन नहीं लेने हैं। आफ्टर दैट वो अच्छा है कि शुक्र लियो में चला जाएगा, सिंह में, तो मंगल के लिए नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे। तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। आपको लॉटरी, सट्टा या जुएबाजी, या कहें कि जो आपका नहीं है, जो आपके हक का नहीं है, उस धन के पीछे भागना, वो सारा छोड़ दीजिएगा। ऐसे विषय में मत उलझिएगा जहाँ मंत्र है, यंत्र है, तंत्र है, वो आपके काम का नहीं है। मंगल उसमें भी आपको एक दुनिया दिखाएगा उस तरह की भी, लेकिन उसमें उलझना नहीं है, उससे दूर रहना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ आप अगेन गुस्से में आए, अग्रेशन में आए, सामने वाले बंदे के पास पावर है, कुछ एक्स्ट्रा पावर, जो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। तो ये वृषभ लग्न और राशि के लिए मेन पॉइंट्स थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मिथुन के लिए बात करते हैं। सो मिथुन लग्न के लिए मंगल का ट्रांजिट जो है वो 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस जो है वो व्यय भाव है, वो मोक्ष का भाव है। बहुत सारे लोग स्थिर स्थिति में थे अब तक, वो अस्थिर हो रहे हैं। मंगल का पावर उनको इफ़ेक्ट कर रहा है। आप जो मन शांत रख के चल रहे थे उसमें बेचैनी आएगी। आपको लगेगा कि मैं दुनिया हिला दूँ, मैं ये कर दूँ। आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप उलझेंगे। आपका मन जो है अशांत हो जाएगा, और आप उनसे बहुत सारी चीज़ों में आपको लगेगा लड़ाई झगड़े होंगे। और उस व्यय में उस शांति का व्यय होगा, मन की शांति का, और उसकी वजह से फिर आप दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा, और हेल्थ की वजह से फिर आपको वेल्थ का तकलीफ़ होगा, यानी कि आप पैसे खर्च करेंगे आपकी दवाई के पीछे, आपका मेडिकल खर्च बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखा, या आप मेडिटेशन कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मिथुन लग्न और राशि के लिए 12th हाउस का ये मंगल बहुत ही ज़बरदस्त ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि इनके अग्रेशन के साथ साथ नेगेटिव थॉट्स बढ़ेंगे, नेगेटिविटी बढ़ेगी, और वो नेगेटिविटी आपके लिए अच्छी नहीं है। और आप खर्च करेंगे लग्ज़री के पीछे बिना वजह की, यानी कि आपको अचानक से होगा कि मैं घर में नया कुछ फर्नीचर करवाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत अच्छी कार है, अभी नई है, 2-3 साल पहले ली है, लेकिन मैं बदल दूँ, नई ले लूँ।
या फिर कुछ और खर्च करेंगे जहाँ आपको लगे कि ये कंफर्ट होना चाहिए, ये लग्ज़री होनी चाहिए, जो आवश्यकता ही नहीं है जिसकी। वो होने के बाद आपको लगेगा कि अरे मैंने क्यों खर्च किया? तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना चाहिए जो आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। अ, यहाँ से मिथुन, लग्न और राशि के लिए जैसे विदेश में जाना है आपको, तो डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। आपके डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट होने चाहिए। वृषभ का मंगल आपको थोड़ा ब्लाइंड कर देगा। ब्लाइंड इन द सेंस व्हाट, कि आप एक तरह से कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा ही हो रहा है, तो आप ध्यान नहीं देंगे, आप बेध्यान हो जाएंगे। आप उस आउट फोकस हो जाएंगे अपनी उस उन चीज़ों में जो अब तक आपने केयर किया है, वो सारी आपकी फोकस से बाहर हो जाएंगी और आप फिर उसमें मिस मैनेजमेंट कर बैठेंगे। तो मिथुन वालों को ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसके बाद मंगल की अगर दृष्टि की बात करें तो मंगल की जो दृष्टियां हैं वो एक दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे स्थान पे पड़ेगी। अब तीसरा स्थान है वो साहस का है, पराक्रम का है, सूर्य की राशि है वहाँ पर, और अभी तो सूर्य भी वहाँ पर है, सिंह राशि है। तो मंगल का ये दृष्टि होना आपको अग्रेशन के साथ आप हर चीज़ को करने जाएंगे। लाओ मुझे आता है, मैं कर देता हूँ, अरे इसमें हम करेंगे। ये आपका नेचर डेवलप होगा ड्यूरिंग द 8 मंथ्स, और वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए आपको इफ़ेक्ट करेगी। वो इम्प्रेशन आपका लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा, और वो रिजल्ट्स अच्छे, अगर आपका चार्ट बहुत अच्छा रहा तो अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज़ वो अच्छे नहीं रहेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपके रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे और आपको उसी से पहचाना जाएगा कि अरे भाई ये जो इन्होंने साहस किया था लेकिन लॉस किया था, ये वह है। तो वो ना हो, उसका ध्यान रखना है। यहाँ थर्ड हाउस है वो आपको अ, बिना वजह के साहस में जंप करने की एक एनर्जी देगा ये मंगल, तो उसमें नहीं करना है आपको। बिना सोचे समझे, बिना उसकी बारीकियों को जाने, बिना उस चीज़ को समझे, जो आपका एरिया नहीं है उसमें घुसिएगा मत, डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सिस्टर ब्रदर आपके जो हैं उनके साथ आपके रिलेशन में यही अग्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका ये जो गुस्सा है या आपका ये जो नेचर है, वो चीज़ उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन भी ख़राब कर देगा। उनसे डिस्टेंस क्रिएट होगा, डिस्टर्बेंस आएगा आपका उनका, आपका अच्छा एक चल रहा है कुछ जो अब तक का रिलेशन बॉन्डिंग अच्छा है, लेकिन वो ब्रेक होगा, वहाँ पर कमी आएगी, वहाँ पर दूरी आएगी, आप एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे और वो चीज़ बढ़ेगी आपके ईगो कहें या आपके एक तरह से जो पावर है मंगल का, उस वजह से आपका हर बात में आपको गुस्सा आएगा, हर चीज़ में आप एक नज़रिया ही आपका बदल जाएगा। ये मंगल के ट्रांजिट से आपके सोच में बदलाव आ रहा है। दूसरी तरफ आप उन चीज़ों में भी जाएंगे जहाँ बिजनेस की अगर बात करें तो आप जैसे होटल्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, लैंड है, आप फूड इंडस्ट्री है, आप ट्रैवल इंडस्ट्री, उन सारी चीज़ों में आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपके ग्रह अच्छे रहें तो ठीक है, अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट होगा 12th हाउस के मंगल की वजह से, साहस होगा उसकी तीसरी दृष्टि की वजह से, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। और व्यय भाव में बैठा हुआ मंगल आपका व्यय करा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो चीज़ आपको पता नहीं है उसमें उलझिएगा मत, उसमें जंप मत कीजिएगा बिना सोचे समझे। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी नहीं, आपके ब्रदर सिस्टर के साथ भी आप बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, उनसे दूर उस मामले में रहिएगा। यहाँ से जो उसकी दृष्टि है बिल्कुल सामने आपकी कुंडली के छठे भाव में। सिक्स्थ हाउस जो है वो है जॉब का, और सिक्स्थ हाउस जो है वो आपके लोन का है, कर्ज का है, रोग का है, शत्रु का है। तो यहाँ पर मंगल का इफेक्ट ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इस छठे भाव का वो कारक है। अब कारक उस स्थान में बैठता है तो भाव नष्ट करता है, लेकिन कारक उसको देखता है तो बहुत अच्छा करता है। सो यहाँ पर आपके जो दुश्मन हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस है आपके लिए पॉजिटिव, कि जहाँ आपके लिए नेगेटिव लोग हैं वो आप से दूर हो जाएंगे, या फिर आप उनको परास्त करेंगे।
डिपेंड करता है आपके चार्ट में दूसरे ग्रह कैसे हैं, लेकिन मंगल का ये इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। जो आपका जॉब है उसमें थोड़ा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपको वहाँ कोई परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सॉल्व होगा और आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे रिलेटेड टू योर जॉब। जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, जॉब अच्छा मिल सकता है, काम में कुछ बेनिफिट हो सकता है, आपके पुराना कोई काम किया है तो उसका सडन बेनिफिट आपको यहाँ मिल सकता है। लोन इजी आपके लिए मिल जाएंगे, लेकिन आपको किसी को दिखाने के लिए वो नहीं लेना है। अगेन लोन जहाँ आएगा वो कर्ज है, और व्यय भाव में बैठा हुआ मंगल आपको लोन लेके वो खर्च हो जाना, व्यय का इफेक्ट देता है। तो आपको वो नहीं करना है। लोन आपको मिल जाएगा लेकिन आपके लिए ज़रूरत नहीं है तो वो लेना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ डेफिनेटली आपका लॉस है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। रोग में भी आपको विदाउट ओपिनियन आगे नहीं बढ़ना है। जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स दिख रही है, या आपके किसी आपने कोई रिपोर्ट्स करवाए और आपको ये पता चला कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है मेरे बॉडी में, ये रोग है, तो आप उसका ओपिनियन लीजिएगा 2-3 डॉक्टर्स के पास। उसी के बाद ही आप कुछ चीज़ आगे बढ़िएगा। और हाँ, खासकर आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपके ब्लड की जांच ज़रूर करवाइएगा। ये समय में आपको उससे रिलेट करता हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है या होगा, आपको पता नहीं होगा। तो मंगल का यहाँ कारक भाव पे दृष्टि करना आपके उस रोग को बाहर लाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पर आप बिना सोचे समझे किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट मत करवाइएगा, आप उसके ओपिनियन लीजिएगा। किसी भी जगह पर मत चले जाइएगा और गुस्से से या अग्रेशन से, क्योंकि अगेन मंगल जो है वो ये कि अरे ये हटाओ, मैं इसमें क्या है प्रॉब्लम है तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा लूँगा और मैं इसका इलाज जो है वो करवा लेता हूँ। लेकिन बिना समझे सोचे मत जंप कीजिएगा, अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं होगा। 7th हाउस पे भी इसकी दृष्टि है मंगल की, 8वीं दृष्टि, और 7वां जो स्थान है वो पार्टनरशिप का है। सजिटेरियस यहाँ साइन है, धनु राशि पे दृष्टि होगी और उसका मालिक गुरु है, वो अच्छा है। लेकिन गुरु फिर पाप कर्तरी में आने वाला है, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी नेगेटिव हो जाए नहीं है जनवरी से, तो तब तक आपके लिए अच्छा है। पार्टनरशिप अच्छी मिल सकती है, आपको लाइफ पार्टनर से बेनिफिट हो सकते हैं और आपको सपोर्ट मिलेगा एक तरह से पार्टनर्स का, लाइफ पार्टनर्स का, बिजनेस में, फैमिली में, और उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मंगल का और गुरु का कॉम्बिनेशन, मतलब सपोर्ट वाइज, इफेक्ट वाइज, स्थान के हिसाब से गुरु और दृष्टि के हिसाब से मंगल आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। गुरु की भी पोजीशन अच्छी है। सो आपको नई पार्टनरशिप मिल रही है, लेकिन उस पार्टनरशिप का बिजनेस अगर आपको करना है तो उसका आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस है क्या। अगेन बिना मतलब ब्लाइंडली आपको जंप नहीं करना है, वरना वो खर्च आपके लिए नेगेटिव होगा। और जब गुरु पाप कर्तरी में आएगा तब प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, और वो चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर जो भी आप करेंगे वो लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट्स होंगे। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है मिथुन वालों, और मिथुन राशि और लग्न दोनों को ध्यान रखना है। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।